हेलो बच्चों, आज अपन लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने लास्ट चार्ट पे आपको एल्केन का बेसिक फॉर्मूलेज बताए थे। आज अपन करेंगे बॉन्ड लाइन डायग्राम। क्या करेंगे? बॉन्ड लाइन डायग्राम ऑफ एल्केन। क्या करने पड़ेंगे? बॉन्ड लाइन डायग्राम ऑफ एल्केन करने पड़ेंगे। कैसे? देखो, अच्छा, जैसे सपोज ये अपना ये है सी सी सी, ये वाला तो मैंने आप लोगों को समझाया था। सपोज ये टोटल दे रखे 5, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। कैसे? 1 2 3 4, जहाँ जहाँ पर वो बेंट हो रहा है वहाँ वहाँ पर वो क्या है? एंगल है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या है? 1 2 3 4 5 से बोलते हैं बॉन्ड लाइन। नॉर्मल तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, जब रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया नॉर्मल केस। जब इसको बॉन्ड लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों का क्या हो जाएगा? इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, जहाँ जहाँ पे बेंट हो रहा है वहाँ वहाँ पर वो क्या है? कार्बन है। टोटल क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन। जहाँ जहाँ पर वो बेंट हो रहा है वहाँ वहाँ पर वो क्या है? कार्बन है। जहाँ जहाँ पर वो बेंट हो रहा है वहाँ वहाँ पर कार्बन है। इस बात का ध्यान रखना। ये वाली बात क्लियर अच्छे से? ठीक है, कुछ बॉन्ड लाइन डायग्राम, सपोज मैं कुछ बॉन्ड लाइन डायग्राम को बना के देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, फिर मैं इसको रियल डायग्राम बना। सपोज ऐसा दे रखा है, ये आप लोगों को बॉन्ड लाइन डायग्राम दे रखा है। देखो, अगर बनाने में तकलीफ हो तो देखो, जहाँ जहाँ पे बेंट हो रहा है, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फिर यहाँ पे 1 कार्बन, 1 कार्बन, ये देखो, ये इसका नॉर्मल डायग्राम, ये इसका बॉन्ड लाइन डायग्राम। 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से बराबर है। 1 2 3 4 5, अच्छा एक कहाँ पे मिस हो गया? 1 2, ओके, ये यहाँ है, ऐसा था। ओके, ये यहाँ पे, ये भी तो है, ये वाला भी तो रहना पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? 1 2 3 4 5 6। देखो 3,4, 2 के लिए डाई मिथाइल, 3,4, 2 के लिए डाई मिथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 3,4 डाईमिथाइल, टोटल 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 3,4 डाईमिथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इसे बॉन्ड लाइन डायग्राम में आप लोगों को बनाना आना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बॉन्ड लाइन डायग्राम के करवाने वाला हूँ और मैं बनाते जाता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, चलो। एल्केन में सपोज ये ऐसा, मैंने ABCD वाले पूछ लेते हैं। सपोज आपको E पूछा, ठीक है, सपोज मैंने आपको T पूछा, सपोज आपको पूछा गया X। इस तरह के नेमिंग्स कैसे करेंगे बॉन्ड लाइन डायग्राम में? देखो वही लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, ज़्यादा कन्फ्यूजन में बना के देख लो। जहाँ जहाँ पे वो बेंट हो रहा है वहाँ वहाँ पर वो कार्बन है। जहाँ जहाँ पे वो बेंट हो रहा है वहाँ वहाँ पर वो ये लो कार्बन है। जहाँ जहाँ पे वो बॉन्ड हो रहा है, कार्बन 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 कार्बन। ये वाली बात क्लियर? 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? देखो तीसरे नंबर पे क्या है? नंबरिंग 1 2 3, 3 पे क्या है? 1 कार्बन, इसे बोलेंगे मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? पेंटेन। तीसरे नंबर पे मिथाइल, 5 कार्बन के लिए हो गया पेंटेन। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, दूसरे नंबर पे इस बार है 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। अब उसके बाद इसकी बात की जाए, पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, ठीक है, दोनों पे है, क्या हो जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन।
क्लियर है, नोट कर लो। 2,2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, आगे की बात करें, ये तुम्हारा बॉन्ड लाइन। कुछ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ट्राई करते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम। देखो बेटा, नेमिंग आना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को नेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आप लोगों के नेक्स्ट ईयर आना ही आना है। तो नेमिंग पे अच्छे से काम करना, ये 12th में फिर से आएगी वापस से बहुत सारे। मैं 12th तक का पोर्शन तुम लोगों को कराऊंगा, लेकिन आना ज़रूरी है। पहले बेसिक फंडामेंटल टर्म्स को समझ में आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखो। फिर आगे की बात करते हैं आप लोगों के ये वाली। हाँ, इंडियन ट्रेडिशन को बनाते हैं अभी। इसका बॉन्ड जो भी, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर आसान है। 1 2 3 4 5, ये लो, जहाँ जहाँ पे बेंड था वो कार्बन था। पहला रूल लॉन्गेस्ट सॉरी, पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट सर इसमें कौन सी ले, सब तरफ बराबर है, कोई सी भी ले लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी सही थी। देखो 3 पे 2 हो गए, ये भी एक इथाइल है, ये भी एक इथाइल है। क्या हो जाएगा, 3 3 डाई इथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। 3 3 3 पे और 3 पे, दोनों पे मिला के डाई इथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंटेन। देखो पहला रूल, जहाँ जहाँ पे बेंट हो रहा है वो कार्बन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन ढंग से चूज करना सीखो। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला रूल 1 2 3 4 5 6। यहाँ से करोगे तो ये कम पड़ेंगे, टोटल 5 ही आ रहे हैं, यहाँ पे 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी ले लो। देखो 3 पर एक इथाइल है, ये भी एक इथाइल, ये भी एक इथाइल, और ये आप लोगों का क्या हो गया, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा, 3 4, सॉरी 3 4, 2 के लिए डाई इथाइल। 3 4, 2 के लिए डाई इथाइल, 3 मिथाइल। 3 3 डाई इथाइल, 3 मिथाइल। टोटल 6 कार्बन के लिए 1 2 3 4, टोटल 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, हेक्सेन। 3 4 डाई इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्सेन। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। 3 4 डाई इथाइल, 3 मिथाइल, हेक्सेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है अच्छे से, ठीक है, नोट किया। ओके, तो ये तुम्हारा ड्रॉ लाइन ड्रॉ बॉन्ड लाइन डायग्राम था। कौन सा, बॉन्ड लाइन डायग्राम। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। देखो साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, वो साइकिल में होते हैं। साइकिल में जैसे अभी मैं बोलूँ CH3 CH2, जो इसे ये लाइन में है, इन्हें बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। साइक्लिक में क्या होते हैं, ये देखो साइकिल में 3 आपस में साइकिल में है। CH2 देख लो, हर बार कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। साइक्लिक CH2 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 CH2, देख लो कार्बन 4, इसे बोलेंगे देखो 3 कार्बन के लिए, इसमें बोलेंगे साइक्लो। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन। हाँ, 4 कार्बन के लिए साइक्लो, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन। फिर 5 कार्बन के लिए साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। फिर 6 कार्बन के लिए
साइक्लो, फिर 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इन्हें बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, नोट कर लो। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, हाँ इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अपने पोर्शन में इतने ही हैं मोस्टली। इससे ज़्यादा जो बनता है सर है बना सकते हैं, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जितने चाहो उतने बना सकते हो। ये लो, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 बन सकता है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आप लोगों का साइक्लो ऑक्टेन। पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। साइक्लो ऑक्टेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टेबल रिंग जो है स्टेबल नहीं हो पाता, रिपल्शन होने लग जाता है इनके बीच में, यहाँ पे बॉन्ड एंगल का रिपल्शन। मैं तुम्हें स्टेबिलिटी में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मोस्टली जनरली अपन हेक्सेन तक पढ़ते हैं। साइक्लो सर इसमें नंबरिंग कैसे की, सब तरफ बराबर है, कोई सी कहीं से भी, सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो भी सही रहता है। एक एग्जाम्पल लेंगे अपन नेमिंग का, रब कर दें, ओके। देखो कैसे, हाँ अगर सर ये ऐसे दे रखा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत है। देखो पहला रूल, अब इसमें साइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, ये बेसिकली वो है C2H5 कार्बन, तो तुम हमेशा खुद ही बैलेंस करना सीख गए हो। नंबर 1 इस पे आएगा सर, नंबर 2 दोनों तरफ से बराबर है, किधर भी दे दो, हो जाएगा 1 इथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। 2 कार्बन के लिए इथाइल, साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर ये ऐसे दे रखा हो तो, ये ऐसे, ये लो ये दे रखा है तो 2 बैंड पर बैंड मतलब 2 कार्बन, 2 बार बैंड मतलब 2 कार्बन। अगर ऐसे स्ट्रेट दे रखा हो तो 1 कार्बन, ठीक है, जैसे भी डिपेंड करता है। क्या हो जाएगा, नंबर 1 वही, अब साइक्लिक में मिनिमम काउंटिंग पर नंबर 1 पे यही आएगा, दोनों बराबर है, नंबर 1 बराबर होगा। नंबर 2 किस तरफ आएगा सर, इस तरफ की इस तरफ, सपोज मैंने इसको नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 यहीं पे क्या आएगा, मिनिमम काउंटिंग पर फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेकंड, थर्ड क्या हो जाएगा, 1 2 डाई इथाइल, 1 2 डाई इथाइल क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। 1 2 डाई इथाइल क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। नोट कर लो, 1 2 2 के लिए डाई इथाइल साइक्लो प्रोपेन, नोट करो। क्लियर है, 1 2 डाई इथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्लियर, ठीक है। अब देखो एक नया एक्सेप्शन आप लोगों को बताता हूँ। एलिफेटिक और सपोज ये वाला एग्जांपल ध्यान से समझना बच्चों। अगर इस तरीके से दे रखा है आप लोगों को 1 2 3, आप लोगों को दे रखा है 1 2 3 4, सर इसमें क्या होगा, इसमें नंबरिंग होगी 1 2 3, क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और साइक्लो प्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। इस वाले में 1 2 3 4, सर ये क्या किया आपने, जब दोनों बराबर थे तो साइक्लिक जो रहता है वो मेन चेन रहता है। जैसे ही एक कार्बन ज्यादा हो गया और कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं, मेरी बात ध्यान रखना, और कोई फंक्शनल ग्रुप इस पर अटैच नहीं है तो क्या नाम हो जाएगा, 1 साइक्लो। अब ये मेन चेन की तरह इस्तेमाल होगा, पहले वाले केस में ये मेन चेन इस्तेमाल होगा, दूसरे वाले केस में ये मेन चेन की तरह इस्तेमाल होगा। तो 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन, 1 साइक्लो प्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 1 साइक्लो प्रोपाइल 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नोट कर लो, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। 1 साइक्लो प्रोपाइल 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नोट कर लो, ओके।
ठीक है, तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड में नेमिंग होगी। कुछ नेमिंग करा देते हैं आप लोगों को, सर इसका क्या होगा, ए का क्या होगा, और क्या होगा बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी की, इसका क्या होगा। बस यही दो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर ए बी सी डी के हिसाब से, तो बाकी तो साइक्लिक में नहीं आएंगे। देखो साइक्लिक में क्या हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, 1 2 3 4, एक कार्बन के लिए 1 मिथाइल, एक कार्बन के लिए मिथाइल क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। नोट कर लो, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। नोट किया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, क्लियर, ठीक, रब कर दें। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के और एग्जांपल्स ट्राई करें थे। सपोज कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखा हो, दिस इज क्रॉकरोच स्ट्रक्चर। पहला रूल, अच्छा एक छोटी सी बात, इससे पहले आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। एक पे ऐसे जुड़ा हुआ है, एक पर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसा देखो, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH2 है, और ये क्या है, CH3। दोनों तरफ कार्बन की क्वांटिटी जो है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन सर इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी आएगी, मैक्सिमम ब्रांचिंग को। इसमें 2 ब्रांच है, इसमें एक ही ब्रांच में 2 है, तो 2 ब्रांचिंग को प्रायोरिटी आती है। मैक्सिमम ब्रांचिंग लिख लेना, मैक्सिमम ब्रांचिंग को क्या आएगी, प्रायोरिटी आएगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा, देखते हैं इसका। ये हो जाएगा 1, सॉरी पहले अल्फाबेटिकली 2 पहले आता है, इसलिए अल्फा नंबरिंग वहां से अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है अच्छे से, फॉर श्योर, कोई डाउट तो नहीं है, क्रॉस चेक कर लो। अब इसका नाम किस में ब्रांचिंग कहाँ से है, बाकी सब जगह से इसकी प्रायोरिटी 1 2, इधर से लोगे तो भी बात बराबर, 4 5, तो हो जाएगा 2, 3, 4, एक सेकेंड हो जाओ, गड़बड़ हुआ ना, 1 2 अरे 4 तो रह गया, 4 5 6, 2, 3, 5, 6, 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा। ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल, और फिर आ जाएगा 1,1 2 के लिए डाई मिथाइल, 1,1 2 के लिए डाई मिथाइल, और टोटल 6 कार्बन के लिए हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन। नोट कर लो, साइक्लिक कंपाउंड्स में ये रूल आप लोगों को अप्लाई करना है। नोट किया, क्लियर, ठीक है, आगे रब कर दें इसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड्स खत्म होता है। अब बात करते हैं अपन एल्कीन की। ये बेटा ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे नेक्स्ट ईयर के लिए, अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं, अपन करेंगे एल्कीन की। एल्कीन में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सफिक्स लगता है इन, क्या लगता है, सफिक्स जो लगता है आप लोगों का लगता है इन। ये वाली बात यहाँ तक क्लियर, सफिक्स क्या लगता है आप लोगों का, इन लगता है। ठीक है, एक एग्जांपल रख के देखें, वैल्यू रख दो C2H4,
देखो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 2 कार्बन के लिए ईथ सफिक्स क्या लग गया? इन। 2 कार्बन के लिए ईथ सफिक्स क्या लग गया? इन। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? ईथीन बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। अगर प्रोपीन दे रखा हो तो सपोज ये ऐसे दे रखा है, अच्छा हाइड्रोजन तो बेटा आप लोग खुद बैलेंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस तरीके से दे रखा है, सपोज कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे दे रखा है और एक डबल बॉन्ड दे रखा है आप लोग को यहाँ पर, सॉरी डबल बॉन्ड आप लोग को दे रखा है एक यहाँ पर, ठीक है सर। इस तरह की हाइड्रोजन सेल्फ अंडरस्टैंड है, हाइड्रोजन आप लोग बैलेंस करना समझ गए हो, आई होप समझ गए हो। ये आप लोगों का हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस H2 है, ठीक है, डबल बॉन्ड। सर इसमें कैसे करेंगे? इस तरह के में क्या करते हैं, अब ये तुम्हारा डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप की जैसे काम करेगा। क्या डबल बॉन्ड जो है किसकी तरह काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप की जैसे काम करेगा। नोट कर लो, डबल बॉन्ड क्या है आप लोगों का? फंक्शन ग्रुप की जैसे काम करेगा। क्लियर है सर? नंबरिंग, अब इसमें क्या होता है, नंबरिंग करनी रहती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है इस साइड से, वही लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 कार्बन के लिए ब्यूट क्या हो गया सफिक्स? 1 इन, ब्यूट 1 इन। क्लियर है? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट सफिक्स क्या हो गया? 2 इन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 इन। नोट किया? नोट कर लो बच्चों, 4 कार्बन के लिए ब्यूट कॉमा 2 कॉमा इन। क्लियर? एक एग्जांपल और कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएगा बेटा, नेमिंग आप लोगों को आना ज़रूरी है, अच्छे से समझना। सपोज ऐसे दे रखा हो, अच्छा हाइड्रोजन अब अपने आप बैलेंस कर लोगे। हर बार तुम्हें नंबर देखो सर इधर से लेते तो भी वही बात होती इस वाले केस में। इसमें मिनिमम काउंटिंग पर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, दोनों तरफ से उसको प्रायोरिटी देनी है। जहाँ से मिनिमम काउंटिंग या मिनिमम गिनने पे तुम्हारा क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप हो जाए, तो उसको अपन को क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। क्लियर है? ठीक है। देखो अगर यहाँ पे सपोज सर ऐसा दे रखा हो तो दोनों तरफ 2 दे रखे हो तो दोनों बराबर है। देखो 1 2 1 2 दोनों तरफ से बराबर है, फिर किधर से फिर चूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स। देखो दूसरे, अच्छा तीसरे पे नहीं गिनना, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है वहां से काउंट करना है। दूसरे और चौथे पर आ रहा है 2,4 2 के लिए डाई-इन, 2,4 2 के लिए डाई-इन। नोट कर लो 2,4 2 के लिए क्या इस्तेमाल करना है, डाई-इन इस्तेमाल करना है। क्लियर है? 2,4 2 के लिए इस्तेमाल करना है डाई-इन। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक चीज है ये। क्लियर? ठीक है। अगर सर ऐसा दे रखा हो, बहुत सारी बेटा इसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। इनके रूल्स बेटा, इनके रूल्स आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएंगे। इनके रूल्स जो है आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएंगे। देखो अगर मैंने ऐसा दे रखा है तो सर देखो डबल बॉन्ड और एल्काइल ग्रुप में एक टेबल होती है, मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। डबल बॉन्ड और एल्काइल ग्रुप में हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आती है। क्या? डबल बॉन्ड और एल्काइल ग्रुप में हमेशा किसकी आती है, डबल बॉन्ड की। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड और एल्काइल ग्रुप में देखो 4 एक कार्बन के लिए मिथाइल, टोटल क्या हो गया हेक्स 2 इन। 4 मिथाइल एक कार्बन के लिए, टोटल 6 कार्बन के लिए हेक्स सफिक्स लग जाएगा इन। 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। क्लियर है अच्छे से सबको? तो
इस तरीके का एग्जाम्पल होगा। और एग्जाम्पल्स करते हैं। सर ऐसा कुछ दे रखा हो तो, ऐसा कुछ दे रखा हो तो, ये लो, ये डबल बॉन्ड दे रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, क्या लें सर? ये लेंगे। क्यों? क्योंकि मेन चेन में भले अब वो लॉन्गेस्ट हो या नहीं हो, मैक्सिमम ब्रांचिंग, दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप जो है, मैक्सिमम ब्रांचिंग एंड फंक्शनल ग्रुप come in main chain। ये दोनों क्या है? मेन चेन में काउंट हो गए। 1 2 3 4 5, ठीक है। भले अब ये लॉन्गेस्ट जा रहा है, लेकिन अब रूल बदल गया, मैक्सिमम ब्रांचिंग कवर होती है, तो आप लोग का क्या हो जाएगा? 3 प्रोपाइल और 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट 3 प्रोपाइल पेंट। देखो 1 और 4 दोनों पे, 5 पे नहीं, लाइन से गिनेंगे। 1,4 डाइईन, 3 प्रोपाइल 1,4 डाइईन। नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर है अच्छे से? ठीक है। रब करें। ओके। अगर बच्चों एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर ये सर ऐसा दे रखा हो तो, ये लाइन में, ये डायग्राम है तुम्हारा, बॉन्ड लाइन डायग्राम में ऐसे बना सकते हैं। बॉन्ड लाइन डायग्राम में देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब तुम्हारी लॉन्गेस्ट चेन ऑटोमेटिकली दिख रही है, कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर डबल बॉन्ड उसमें आ रहा है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगी? वो वाली 1 2, इसमें 1 2 3 पे आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है? 2 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 कार्बन में देखो ये इस तरीके से जा रहा है, क्या हो जाएगा? 3 प्रोपाइल, ठीक है, ऑक्ट 2,5 सॉरी 2,5 डाइईन, 3 प्रोपाइल 2,5 डाइईन। खत्म कहानी। 3 प्रोपाइल 2,5 डाइईन। क्लियर है अच्छे से? सर अगर यही कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से समझना, अगर यही कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्या आ जाए? साइक्लिक कंपाउंड्स में आए, देखो कैसे। सर ये क्या होगा? ये हो जाएगा साइक्लो। सर नंबरिंग होगी, सब तरफ बराबर है। अभी इसको सर ऐसा बना दे तो ये दोनों सेम है मेरे लिए, अगर कुछ और नहीं जुड़ा हुआ है तो, अगर कुछ नहीं और जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूट 1इन या साइक्लोब्यूटीन। अगर ब्यूटीन लिखा है तो भी, या अगर मैंने बोला है ब्यूट 1इन, तो ऑटोमेटिकली जब भी ऐसे लिख रहे हैं तो मतलब वो 1 पे ही है, मतलब नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। साइक्लोब्यूट 1इन। नोट कर लो। किया बच्चों? अगर देखो और पॉसिबिलिटी, सर अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो, अच्छा अब इस तरह में नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो मैं नंबर देके, तो देखो एक चीज होती है, सर अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे करता तो सही होता? नहीं, डबल बॉन्ड को काउंटिंग में इंक्लूड करना है। लिख लो, डबल बॉन्ड शुड इंक्लूड इन काउंटिंग। डबल बॉन्ड शुड इंक्लूड इन काउंटिंग, इंक्लूड करना है।
देखो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को क्या किया मैंने, इंक्लूड कर लिया। देखो 1 2 ऐसे नहीं 1 2 करके निकल गया, इंक्लूड करना ही पड़ेगा IUPAC के रूल के हिसाब से। तो 1 और 4 पे 1,4 सॉरी हाँ साइक्लो CY साइक्लो हेक्स 1,4 डाई साइक्लोहेक्स 1,4 डाई साइक्लोहेक्स लिख लो, साइक्लोहेक्स 1,4 डाई। क्लियर? आगे की कहानी क्लियर है? साइक्लोहेक्स 1,4 दो के लिए क्या हो जाता है, डाई। आगे क्लियर है? ओके। अब आगे की कहानी की अगर कंटिन्यू करें तो समझ में आया डबल बॉन्ड को क्या करना है आप लोगों को, इंक्लूड करना है। सर अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो अब क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड 2 3 4 डबल बॉन्ड को क्या किया, इंक्लूड किया। क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन नोट कर लो 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूटीन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो आई होप आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड में एल्कीन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दिन पे अपन एल्काइन और उसके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।